प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं संत काव्य। संत काव्य धारा हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि संत काव्य धारा नाम के बारे में। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और शुक्ल ने इसे अलग अलग नाम दिए। आचार्य राम कुमार वर्मा ने निर्गुण काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा। संत काव्य धारा जो निर्गुण काव्य है उसकी एक उपधारा है। उपधारा कह लीजिए, उपशाखा कह लीजिए। उपशाखा है संत काव्य धारा। राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा। शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा। अब देखिए, अगला है कि संत से तात्पर्य क्या है। संत से तात्पर्य क्या है? संत उसे कहते हैं जिसने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसे सच की अनुभूति हो गई हो, जो सदरूपी तत्व को जान चुका हो। क्या कह सकते हैं? संत कौन है? जिसे परम तत्व का साक्षात्कार हो चुका हो, या जिसे ब्रह्म की अनुभूति हुई हो। परम तत्व का साक्षात्कार कर चुका हो, जिसे परम की अनुभूति, जिसे ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी हो। तो जो परम तत्व का साक्षात्कार करेगा या जिसे ब्रह्म की अनुभूति होगी, वो सत्व से जुड़ा होगा। वो सत्व से जुड़ा होगा, और जो सत्व से जुड़ा है वही संत है। जो सदरूपी तत्व से जुड़ा है वही संत है। संत विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न प्रकार की संकीर्ण मानसिकताओं से परे होता है। संत किसी जातिगत भेदभाव से परे नहीं होता। संत वो है जो सच को माने। संत वो है जो इंसानियत को आगे ले जाने वाला हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि संत जो सच से जुड़ा है, जो परम तत्व से जुड़ा हुआ है, वही संत होगा। आपकी परीक्षा में छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे प्रमुख संतों के नाम बताओ, प्रमुख निर्गुण रचनाओं के नाम बताओ, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख संतों के नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है कबीर। प्रमुख संत कबीर, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मल्लुकदास, धर्मदास, धन्ना, पीपा, सैन, बेनी, वीरभान, जम्बनाथ, कबीर है, नानक है, दादू दयाल है, सुंदरदास है, मलुकदास है, धर्मदास है, धन्ना है, पीपा है, शेख फरीद है,
हरिदास रंजनी है, शेख फरीद, हरिदास निरंजनी है, बाबा लाल है। आपसे परीक्षा में इस तरह पूछ लिया जाएगा कि प्रमुख संतों के नाम लिखो, तो कबीर, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, धन्ना, पीपा, शेख फरीद, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, बाबा शैल, सिंगा। आपके पास बहुत सारे नाम होने चाहिए। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि 2 संतों के, 3 संतों के नाम लिखो, तो आप नाम लिख सकते हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि आप ये बताइए कि निर्गुण काव्य धारा की किसी 1-2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो अब देखिए, सुंदरदास की, दादू जम्बनाथ की रचना है ओंकार जप और अजपा जप, सॉरी, जम्बनाथ की रचना है ओंकार जप और अजपा जप। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। दादू दयाल की रचनाएं हैं हरड़े, वाणी और अंग। दादू रचनाओं हरड़े, वाणी और अंग। नानक की रचना है नसीहत नामा और जपू जी। नानक की रचनाएं हैं नसीहत नामा और जपू जी। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। मलुकदास की रचनाएं हैं 12 खड़ी। मलुकदास रचना का नाम क्या है? ज्ञान परोक्षी 12 खड़ी, ज्ञान बोध 12 खड़ी। मलुकदास रचनाओं का नाम है ज्ञान बोध और 12 खड़ी। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अब हम देखिए बात करते हैं कि आपसे परीक्षा में छोटे प्रश्नों के रूप में सबसे पहले पूछ लेगा कि संत से तात्पर्य क्या है। दूसरा प्रश्न, किन्हीं 2 निर्गुण कवियों के नाम लिखिए। तो मैंने बहुत सारे भक्त कवियों के नाम लिख दिए हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछ लेगा कि कोई 2 निर्गुण रचनाओं के नाम लिखो। संत काव्य धारा, रामकुमार वर्मा ने इसे क्या नाम दिया? संत काव्य धारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। कबीर की रचना जो बीजक नाम से है, उसके अंदर कबीर रचनाओं को साखी, शब्द और रमैणी 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जो संत काव्य धारा है, संत काव्य है, इसका आधार क्या है? संत काव्य धारा का आधार क्या है? तो संत काव्य धारा का आधार है शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन या अद्वैतवाद।
नाथ पंथ, सूफी काव्य, संत काव्य धारा का आधार ये है। नाथ पंथ, सूफी काव्य और शंकराचार्य द्वारा प्रतिबद्ध अद्वैत दर्शन। जो नाथ पंथ की जब समाप्ति होती है तो कबीर का उद्भव होता है, यानी नाथ पंथ के बाद नाथ पंथ के बाद निर्गुण काव्य धारा के अंदर कबीर का प्रादुर्भाव होता है। तो देखिए, हमने एक सामान्य जानकारी प्राप्त की कि प्रमुख निर्गुण कवि, कुछ रचनाएं, संत का तात्पर्य और संत काव्य का आधार। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे संत काव्य धारा की प्रवृत्तियां। आज के लिए